तो हम प्रैक्टिकल में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि वेबसाइट्स कितने तरीके की होती हैं। तो बेसिकली वेबसाइट दो तरीके की होती हैं। पहला होता है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी तैयार कर देते हैं। पहला होता है वेबसाइट, इसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा क्या है आपका डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, तो जो वेबसाइट होती है आपकी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक बेसिकली जो है उसमें बैकएंड के काम नहीं होते। बैकएंड का कहने का मतलब कि जैसे इनको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बनाया जाता है, यूजर इसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, माइंड्स मतलब बेसिकली वेबसाइट से इंटरेक्शन नहीं होता है। कुछ बैकएंड में आपका डेटाबेस नहीं बन रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो पोर्टफोलियो, सिंपल एक पोर्टफोलियो। तो उसमें क्या होता है कि आप भले ही कांटेक्ट करते हो, लेकिन वो क्या होता है डेटाबेस के लिए इंटरेक्शन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो अब एक प्लेन पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसपे केवल आप एक इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्स करा रहे हो, केवल कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट। अभी स्टैटिक वेबसाइट काम कैसे करता है? तो स्टैटिक वेबसाइट काम कैसे करता है? बेसिकली जब स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आते हैं, ये ये काम कैसे करता है? जब जब भी हम अपने ब्राउजर को कुछ मतलब एड्रेस देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो किसको रिक्वेस्ट करता है? वेब वेब पेज के लिए वो दिखाने के लिए किसको रिक्वेस्ट करता है? वेब सर्वर को। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसे कह सकते हैं, वेब क्लाइंट। ठीक है, तो वेब क्लाइंट जो है ये क्या करता है? वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट में क्या कहता है कि हमें ये पेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद वहां से क्या होता है, वो एक सर्वर क्या करता है? स्टैटिक वेब पेज का रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करता है वेब क्लाइंट। पहले सबसे पहले वेब क्लाइंट का मतलब समझ लीजिए हमारा ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, तो ये सब क्या है? वेब क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और वेब सर्वर क्या है? जहाँ पे हमारे जिस स्टोर मतलब जहाँ पे हमारा वेबसाइट स्टोर है। ठीक है, तो वो जगह क्या कहलाएगा? वेब सर्वर, जहाँ पे स्टोर है बेसिकली। अभी डायनेमिक में क्या होता है कि जिसमें आप यूजर इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, विच वेबसाइट आर क्रिएटेड यूजिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड बॉथ। ठीक है, इन दोनों टूल्स का यूज करके जैसे कि एग्जांपल्स के लिए फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, ये सब चीजें क्या होता है, ये इसमें यूजर इंटरेक्ट कर पाता है बेसिकली वेबसाइट से। ठीक है, तो ये क्या है? डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। जैसे केवल इस पे इंफॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी वेबसाइट्स होती हैं ये के अंदर देखते हैं। डायनेमिक वेबसाइट के अंदर
कैसे कुछ काम करता है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट बेसिकली काम कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका वेब क्लाइंट होता है, ये वेब क्लाइंट ये क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के लिए, ठीक है। जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, सर्वर कॉल करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। कहाँ पे काम करता है, आपके वेब वेब एप्लीकेशन को, मतलब कि जहाँ आपका एप्लीकेशन जिस स्टोरेज में स्टोर है, ठीक है। अगर डेटाबेस की आवश्यकता है, इस डेटाबेस की अगर आपके वेबसाइट के लिए डेटाबेस की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा कि आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। यदि नहीं है तो नहीं इंटरेक्ट करेगा डायरेक्ट। इसके बाद क्या करेगा, वो जो एग्जीक्यूट करेगा जो भी उसने डायनेमिक जो भी HTML वेब पेज होगा, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो वेब सर्वर को भेजेगा, और वेब सर्वर क्या करेगा, जो भी HTTP रिस्पॉन्स आया होगा रिस्पॉन्स के रूप में क्या करेगा, वेब क्लाइंट को भेजेगा, ठीक है। तो वेब क्लाइंट मतलब कि यानी कि हमारा ब्राउजर, तो हमारा ब्राउजर क्या करेगा, वो हमें दिखाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डायनेमिक वेबसाइट है वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या था, स्टैटिक वेबसाइट में सिंपली एक क्या हो रहा था, HTTP रिक्वेस्ट आ रहा था, वो वेब सर्वर को आ जा रहा था, और वेब सर्वर क्या कर रहा था, HTTP रिस्पॉन्स उसको वेब क्लाइंट को भेज दे रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये काम कर रहा था, ठीक है। तो हम देख रहे थे क्या, डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पार्ट होता है। तो फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड यानी कि क्लाइंट साइड का व्यू, जो कि हमें दिखता है, जिससे हम इंटरेक्ट होते हैं जिसके जरिए, ठीक है। जैसे कि जिसको बोल सकते हैं आप यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो आपको वेबसाइट पूरी तरीके से दिख रही है, टेक्स्ट के जरिए, इमेज, वीडियो, नेविगेशन बार, लेआउट जो भी है, ये किसके अंदर आता है, फ्रंट एंड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट्स की, उसके लिए हम HTML का यूज करते हैं, उसको उसके लेआउट्स स्टाइलिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, CSS का। और जो भी मतलब इंटरेक्टिव और भी इंटरेक्टिव हैंडलिंग्स, बिहेवियर वगैरह के लिए क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ये तो हमारा फ्रंट एंड पार्ट हो गया, ठीक है। बैक एंड में क्या होता है कि जैसे और इसके फ्रंट एंड के लिए जो टूल्स हैं, मतलब कि जो भी फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, जैसे कि रिएक्ट जेएस हुआ, jQuery, एंगुलर जेएस, W3 CSS, बूटस्ट्रैप, ये तो स्टाइलिंग के लिए हैं। और भी सारे बहुत सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, और इस समय के हिसाब से अभी तो पॉपुलर फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस है, ठीक है। तो पहले हम बेसिक्स HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट देखेंगे, उसके बाद रिएक्ट पे स्विच करेंगे, ठीक है। और बैकएंड के लिए बैकएंड का मतलब क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट वेबसाइट की है वो सर्वर साइड पे, ठीक है। जो भी बैकएंड में कैसे डेटा को कंट्रोल करना है, ऑथेंटिकेट करना है यूजर को, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप कहीं भी लॉगिन करते हो किसी वेब पेज पे, तो सबसे पहले आप लॉगिन करते हो, ठीक है। या फिर अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट नहीं है तो आप उस पर रजिस्टर होते हो, ठीक है। तो रजिस्टर होते हो तो आपका कहीं जो भी आप डिटेल्स फिल करते हो, तो वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं सेव होता है जाके, वहां से उसको दोबारा लॉगिन के दौरान आपको ऑथेंटिकेट करना, ये सब चीजें कहाँ होती हैं, ये सब चीजें बैकएंड में होती है, ठीक है। इसके लिए जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, पाइथन हुआ, PHP हुआ, मतलब बैकएंड की प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हैं, PHP, जावा, रबी, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत सारी। और जो फ्रेमवर्क हैं, जो मतलब पॉपुलर फ्रेमवर्क, तो उसमें एक्सप्रेस हुआ, डिजेंगो, नोड जेएस, ये सब पॉपुलर फ्रेमवर्क है बैकएंड्स के लिए, ठीक है। तो हम आगे चल के एक्सप्रेस में शिफ्ट होंगे, ठीक है। बेसिकली हम आगे चल के मर्न स्टैक, ठीक है, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js, ठीक है, इन चारों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम HTML के बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिगनर लेवल से लेके और एक बढ़िया अच्छे तरीके से वेबसाइट आप बना पाओ, फुल स्टैक वेबसाइट कर पाओ आप, तो उसके लिए ये सीरीज तैयार की गई, ठीक है। तो अभी HTML शुरू करने के लिए हमें एक IDE की ज़रूरत है, VS कोड, उसको हम यूज़ करने वाले हैं इस सीरीज़ के दौरान। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम VS कोड को इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो जहाँ तक लगता है ज़्यादातर लोगों के पास
वी एस कोड अवेलेबल होगा, ठीक है। और जिनके पास नहीं होगा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस से इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। कहाँ से हमें इंस्टॉल करना है, गूगल पे आएंगे, बेसिकली ब्राउज़र पे आने के बाद वी एस कोड सिंपली सर्च करेंगे। वी एस कोड सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी आपको उसे ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। यदि नहीं होता है यहाँ से डाउनलोड तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है, ठीक है, इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैक्सिमम केस में डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है, तो आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन HTML के, HTML तो MDN, साथ साथ में हम डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर रहे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं HTML के बारे में। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब, ठीक है। जिससे कि कह सकते हैं कि ये बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है हमारे वेब पेज का, ठीक है। Other technologies beside HTML are generally used to describe web pages, appearance and presentation। जो भी हमारे वेब पेज होते हैं उनके अपीयरेंस को ले और फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो HTML में H है ये क्या हाइपर टेक्स्ट, हाइपर के लिए संबोधित किया जाता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके के टैग होते हैं, मार्कअप टैग, जैसे कि एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो हेड, टाइटल, बॉडी, हेडर, फुटर, आर्टिकल, इसको इसके अंदर हम देखेंगे कोडिंग के दौरान। यहाँ से देखिए बेसिक HTML सिंटेक्स है, तो इसको यहाँ से आप इसके बेसिक सिंटेक्स भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि माई कैट इज़ वेरी ग्रम्पी, तो अगर आपको इसको पैराग्राफ के रूप में अगर HTML के अंदर लिखना है तो उस इस तरीके का टैग देके पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा इंस्टॉल हो गया होगा VS Code, तो यहाँ पे आते हैं और इसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, एग्रीमेंट को नेक्स्ट करेंगे। और इस आइकन को यदि आप चाहें अगर डेस्कटॉप पे एक आइकन बनाना माइक्रोसॉफ्ट VS कोड का, तो इसको क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज इसको अनक्लिक छोड़ दीजिएगा। और बाकी ये सारे चारों ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम VS कोड के अंदर। यहाँ से मेरे में इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड ये रहा, यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद ये मेरी एक फ़ाइल खुली हुई है, इसको मैं पहले बंद कर लेता हूँ। इसके बाद एक नई फाइल बनाते हैं हम लोग। इस फाइल के अंदर इसको ओपन विथ शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड करते हैं। अभी ये हमारी जो फाइल है ये VS कोड के अंदर ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले अपनी फाइल index.html, ठीक है। तो हम सबसे पहले थे यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ देख लेते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जब कोई भी टेक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो एक बार आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को खुद से पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि केवल वीडियो देख लिए तो आपका क्लियर होगा, ठीक है। आप अगर पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा सही समझ में आएगा, ठीक है, और चीज़ें आपको याद भी रहेंगी लंबे टाइम तक। तो ये जो HTML है ये मार्कअप का यूज़ करता है, क्यों, जो टेक्स्ट और इमेजेस होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं, उनको वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो कुछ HTML के जो स्पेशल मार्कअप्स होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हेड हुआ, टाइटल हुआ, बॉडी हुआ, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, P,
डिव, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे हैं जो कि स्पेशल HTML मार्कअप्स हैं। ठीक है, ये सारे एक तरह से एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए HTML के चीट शीट भी अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर लिंक वगैरह से, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार विजिट कर सकते हैं इसको, इस वेबसाइट को। और ये वेबसाइट स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने, एक फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई है हमारी। ठीक है, तो हम इसको कट करके इसको डायरेक्ट ओपन विथ फाइल करते हैं, ओपन विथ कोड। ठीक है, VS कोड में ओपन हो रहा है हमारा। अगर वीडियो VS कोड इंस्टॉलिंग करते के टाइम आप वो चारों ऑप्शन जो मैंने बताया उन चेक बॉक्स को टिक कर रखा होगा तो आपके में भी ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपके में ओपन विद VS कोड का ऑप्शन शो नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे index.html की। तो index.html, ये .html क्या है? ये है आपकी फाइल के एक्सटेंशंस, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो फाइल है वो किस तरीके की फाइल है। ठीक है, अगर ये CSS की फाइल होती तो उसमें क्या होता, .css, फाइल नेम के बाद .css। अदरवाइज आप फाइल नेम कुछ भी रख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है एक्सटेंशन .js। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सबसे पहले बॉयलर प्लेट, उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, VS कोड में VS कोड में क्या है, एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कीजिए, एक्सक्लेमेशन आएगा, एमिट एब्रेविएशन, इसको एंटर प्रेस कर दीजिए। अब एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए आपके पास एक सामने एक बॉयलर प्लेट आ गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये बता रखा है ये डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है, HTML। ठीक है, उसके बाद HTML का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके बाद इसके अंदर बॉडी दे रखा है और हेडिंग, हेड। ठीक है, हेड के अंदर हम जितने भी अपने मेटा टैग्स हैं और टैग्स हैं, आगे चल के जो भी देखेंगे वो सारे हेड के अंदर देंगे, और टाइटल वगैरह भी। और उसके बाद जो भी ब्राउजर पे हमें शो कराने होंगे वो सारे कंटेंट हम कहाँ देंगे, बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमें बॉडी के अंदर हम अभी एक एग्जांपल के लिए पैराग्राफ शो करा के देखते हैं, जैसे कि दिस इज फर्स्ट पैरा। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे डॉट बना हुआ है, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है। अभी कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद ये फाइल क्या हुई, सेव हो गई। अब जैसे ही फाइल सेव हुई उसके बाद हमें क्या करना है, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये स्टार्टिंग होगा। ठीक है, अभी पोर्ट 5500 पे ये रन कर रही है। ठीक है, तो अभी देखिए ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हमारा टाइटल है डॉक्यूमेंट। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हमने चेंज कर दिया, जैसे मैं लिख देता हूँ मृत्युंजय। ठीक है, अभी सेव करके आते हैं तो ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल क्या हो गया, इसका टाइटल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप ऐसे जो भी चाहें टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेव, सेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ये आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आप यहाँ से जाएंगे एक्सटेंशन, और यहाँ पे सर्च करेंगे सर्वर, SERVAR। ठीक है, सर्वर करेंगे तो ये लाइव सर्वर जो बन के आ रहा है ये वाली चीज़, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इंस्टॉल कर लेंगे आपके सिस्टम में। अगर ऐसा कुछ ये तो अभी सर्वर चल रहा है इसलिए ऐसा है, अभी इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो सर्वर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके में अगर ये वाली चीज़ लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको इस एक्सटेंशन को यूज़ करना होगा। ठीक है, और भी जैसे जैसे आगे हम कोड करेंगे तो जो भी एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी वो एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और मेरा ये जो थीम है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है मेरा आईडी, इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है जिसका नाम है चाय थीम। चाय, ये देखिए चाय थीम। तो
इसके पब्लिशर हैं हितेश चौधरी, ठीक है। और इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कोई अदर थीम आपको जो पता हो उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे होनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आगे। अब अगली क्लास से हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे की चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे। और जाने से पहले चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं इस प्लेलिस्ट में, उसको आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए, ताकि आप फुल स्टैक अगर करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में तो उसे कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है।